गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछली वाले वीडियो में हमने आपको एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और उसके भौतिक गुण के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में आपको एथिल एमीन के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एथिल एमीन के बारे में बताएंगे। तो आप लोग जो है अपनी कॉपी कलम लेके तैयार हो जाइए और पढ़ना है आपको एथिल एमीन के रासायनिक गुण। तो एथिल एमीन के रासायनिक गुण में पहली अभिक्रिया जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एथिल एमीन के परीक्षण हो जाता है। एथिल एमीन का परीक्षण कैसे करते हैं, या उसे कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया। एथिल एमीन के परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया है क्या, इसके बारे में आपको पहला तो आप इसमें लिखेंगे कैसे कि एथिल एमीन को जब क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो अत्यंत दुर्गंध युक्त एक कार्बनिक यौगिक का वाष्प निकलता है, जिसे हम एथिल आइसोसाइनाइड कहते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को आइसोसाइनाइड परीक्षण भी अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया प्राथमिक एमीन केवल देता है। यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देता है। तो देखिए, हमने बताया एथिल एमीन को अर्थात C2H5 NH2 इसको कहते हैं एथिल एमीन। एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म CHCl3 को कहते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक मीडियम में एल्कोहलिक के साथ गर्म करते हैं तो बनता है एथिल आइसोसाइनाइड C2H5NC प्लस 3KCl प्लस 2H2O। यहाँ पर आप 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक, बन गया ये एथिल आइसोसाइनाइड। ये एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक। तो ये है आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो क्या होगा कि जब एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो अत्यंत दुर्गंध युक्त, यही अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है एथिल आइसोसाइनाइड का वाष्प निकलता है, ठीक ना। इसलिए इसे आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कहते हैं। और यह अभिक्रिया केवल प्राथमिक एमीन का परीक्षण करता है, ठीक। तो ये पहला। दूसरी अभिक्रिया है आपकी कि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया, इसे कहते हैं हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। दूसरी हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ये हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। पूछा जाता है क्या है ये हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, तो आप इसके बारे में जानेंगे। हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया में लिखेंगे कैसे इसको कि जब एथिल एमीन को
कार्बन डाइसल्फाइड तथा मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है। एथिल आइसोथायोसाइनेट बनता है जो सरसों की तेल जैसी गंधयुक्त होती है, जो सरसों के तेल जैसी गंधयुक्त होती है। इसीलिए इस अभिक्रिया को हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया कहते हैं। तो क्या होगा, एथिलेमीन C2H5NH2, एथिलेमीन को कार्बन डाइसल्फाइड CS2 को कार्बन डाइसल्फाइड कहते हैं। कार्बन डाइसल्फाइड, ये इसको मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ मतलब HgCl2, ये मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ गर्म कर देते हैं, तो जो बनता है वो होता है C2H5NSC, ये NCS प्लस, अब देखिए HgS सल्फाइड हो गया, HCS प्लस 2HCl, ये बन गया आपका, क्या हो गया ये, एथिल आइसोथायोसाइनेट, एथिल आइसोथायोसाइनेट, ठीक ना। ये सरसों के तेल जैसी गंधित होती है, इसलिए इसको कहते हैं क्या, हाफमान मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। ठीक, चलिए अगला देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वही बताया जा रहा है। बुझाता है कैसे आप प्राप्त करेंगे एथिलेमीन से एथिल अल्कोहल, ठीक ना। तो बहुत अच्छी क्रिया है, उसको लिखेंगे नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्शन है, बुझाता है, तो आप इसको लिखेंगे कि अम्लीय सोडियम नाइट्राइड की उपस्थिति में जब एथिलेमीन को नाइट्रस एसिड के साथ गर्म करते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है। देखो C2H5NH2, ये एथिलेमीन, इसको बेटे हमने कहा नाइट्रस एसिड HNO2, ये नाइट्रस एसिड के साथ की उपस्थिति किसकी है, NaNO2, ठीक, और HCl की उपस्थिति, अम्लीय मात्रा सोडियम है, तो बनता है, देखो बन रहा है C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O, कितने H2O, एक H2, ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, बताता है कैसे आप बनाएंगे एथिलेमीन से एथिल अल्कोहल। इसके बाद जो आपको पढ़ने हैं हो जाता है एथिलेमीन से कैसे हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, सॉरी एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ऑक्सीकरण, देखो कैसे बनाएंगे कि जब पोटेशियम पर मैग्नेट की उपस्थिति में जब एथिलेमीन का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डामीन बनता है। एल्डामीन का जल अपघटन होता है तो
एल्डिहाइड बनता है। देखिए ये CH3 CH2 NH2 ये एथिलेमीन है, एथिलेमीन, ठीक है। इसका हो रहा है बेटे ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH प्लस H2O, ठीक ना। ये बन गया आपका एल्डामीन, एसिटिलाडीमीन, एसिटिलाडीमीन, ठीक ना। इसी एसिटिलाडीमीन का CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH का जल अवरोध हटा दिया जाएगा, H2O के साथ रिएक्शन करा दिया जाएगा, तो बन रहा है देखिए CH3 CHO प्लस अमोनिया बन जाएगा NH2, बन गया आपका एस्टल्डिहाइड। तो ऑक्सीडेशन के द्वारा आपका एस्टल्डिहाइड बन जाता है, ठीक। तो ये क्रिया आप बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एल्डिहाइड कैसे बनेगा, ठीक ना। तो अब आप जो है ये अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और आप लिखेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करेंगे एथिलेमीन से एस्टल्डिहाइड। दूसरा, क्या होता है जब एथिलेमीन को नाइट्रस एसिड के साथ गर्म करते हैं। अगला लिखेंगे हाफमान मस्टर्ड आयल अपक्रिया क्या है, समझाइए। अगला क्वेश्चन है आइसोसाइनाइड परीक्षण किसे कहते हैं, बताइए।